हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। अब ये जो वैल्यू वाई का निकालना हो या वाई वैल्यू एक्स का निकालना हो या किसी का भी वैल्यू निकालना हो, ये क्वेश्चंस एक्सप्रेशंस इनका इस तरीके से भी होता है। मतलब एक सिंपल इक्वेशन की तरह सेट भी रहता है क्वेश्चंस, आप बुक्स में देखते हो। और ये फ्रैक्शनल वैल्यू में भी होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने y/2 कर रखा है इक्वल का साइन डालकर, फिर इस साइड भी राइट साइड में भी 2y मैंने डाला हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे इजीली निकालेंगे और करेक्ट निकालेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले ये थोड़ा आसान है तो मैं इसको थोड़ा पहले इजी कर देता हूँ, पहले सॉल्व कर लेता हूँ और इसी दौरान आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। आपको ध्यान से सुनना है और ध्यान से देखना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वेरिएबल के टर्म्स है, यानी कि जो लेटर्स वाले जो नंबर होते हैं लेटर्स के साथ होते हैं, उन्हें वेरिएबल के टर्म्स, यानी कि आप वेरिएबल के साथ वालों को वेरिएबल के टर्म्स कह सकते हैं और बाकी जो सिर्फ नंबर है, डिजिट्स है, उसे आप नंबर्स, या आप ये कह लीजिए प्रॉपर रहेगा जब आप इसे बोलेंगे कांस्टेंट। तो मैं क्या करता हूँ, 2y को इधर लिख लिया और ये +3 है, बाकी इक्वल का साइन हो गया। और यहाँ से मेरे को 5y जो दिख रहा है, मतलब वेरिएबल्स वाला एक साइड करना है और जो सिर्फ नंबर दिख रहा है कांस्टेंट नंबर है उसको अदर साइड करना है। इस तरीके से करेंगे तो -5y है। आपको मालूम है कि इक्वल के बाद है तो माइनस वाला अगर मैं इधर लेकर आऊंगा तो प्लस का 5y हो जाएगा। ओके, एंड इक्वल का साइन पुट कर दीजिए क्योंकि और भी कहीं पर y नहीं है, मैंने सारा इकट्ठा ले लिया। अब जो पहले से राइट हैंड साइड में जो नंबर है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए। आप यहाँ पर सॉल्व मत करिए अगर आप बेसिक तरीका आप देख पा रहे हो या फिर स्टार्टिंग है। और इधर का भी जो 3 नंबर है उसको भी मैंने इस साइड ले लिया -3। लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के टर्म्स या नंबर को आप एक्सचेंज कर रहे हो तो हमेशा उसके साइन भी चेंज हो जाएंगे। प्लस का 3 इधर -3, प्लस का -5y था, इस साइड प्लस का हो गया। इस तरीके से होता है ये क्वेश्चन। तो ये यहाँ हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये भी प्लस का नंबर है और ये भी प्लस का है, तो 5 और 2 7y। यहाँ पर कई बच्चे 7y स्क्वायर करते हैं, माइनस और प्लस में कभी भी स्क्वायर नहीं होता है अगर वो नहीं है, ठीक है। यानी कि जो है जितना है वही लिख देते हैं, वो कॉमन कहलाता है। सो क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं था तो पॉजिटिव का ही रहेगा। सो 2 और 5 7y इज इक्वल टू इधर वाला नंबर। अब इधर आप देख रहे हैं कि ये वाले माइनस के हैं और 2 प्लस के हैं, तो आपको जैसा सुविधा लगता है आप उस हिसाब से आप कर सकते हैं। तो 4 और 1 हो गया 5, ठीक है। बाकी नंबरों को मैं अभी ऐसे ही लिख देता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होता है, 3 और 2, यहाँ पर मैं 5 लिख सकता था बट मैंने लिखा नहीं, आप लिख सकते हो। 7y इज इक्वल टू, मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ। अब प्लस का 5 लिख लो। ऐसे कंडीशन में जो नंबर का साइन ज़्यादा रहेगा, मतलब सिमिलर साइंस के नंबर ज़्यादा रहेंगे उसे लेने। मैं यहाँ देख रहा हूँ -3 है, -2 है, सो मैं ये वाला नंबर पहले लूँगा। सो माइनस माइनस प्लस 3 और 2 5, सो माइनस माइनस प्लस होता है तो मैंने 3 और 2 को जोड़ दिया और साइन तो माइनस का ही रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर सारे नंबर माइनस का हो और आप ऐड कर रहे हो तभी भी साइन उस हिसाब से माइनस का आएगा, और जब आप देखते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है उस हिसाब से भी साइन माइनस का ही आएगा क्योंकि नंबर बड़ा 3 है दोनों में से। ओके, 7y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 5 गया 0 आया। यहाँ पर कोई भी साइन नहीं आएगा, आपको ध्यान रखना। अगर नंबर इक्वल रहता है और आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो कोई साइन नहीं आता है, तो ये 0 आंसर आ गया। सॉरी, अभी इसका 0 आया है। अब है 7y इज इक्वल टू वाई 0, तो y इज इक्वल टू 0/7। क्या आ गया? y इज इक्वल टू 0/7। जो नंबर यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई में होता है, कोई भी साइन बीच में नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। तो मैं क्या करा, y को यहाँ लिख दिया और इस 7 को मैं नीचे लेकर जाऊंगा। इस तरीके से पैटर्न है, आपको याद रखना है। सो ये आ गया आपका आंसर, y इज इक्वल टू 0/7। अब जब कोई भी टर्म या कोई भी नंबर फ्रैक्शनल वैल्यू में अगर न्यूमरेटर 0 रहता है तो पूरा आंसर ही 0 कहलाता है। तो मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ, चाहे ये लिखो या ये लिखो, y इज इक्वल टू 0 आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आप देखो इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि मुझे y का वैल्यू, किसी का वैल्यू निकालना होता है तो हम ज़्यादातर लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं। जैसे मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा था जिसका वैल्यू निकालना था, तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ y/2 है। इक्वल के बाद जो 2y है वो प्लस में इधर लाऊंगा तो माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू -1। अब ये सारा मैं उधर लेके शिफ्ट कर देता हूँ। प्लस का है तो -2, प्लस का है तो फिर से -3/2,
और ये माइनस का है तो +3, ये सारे हो गए। यानी कि वेरिएबल वाले टर्म्स एक साइड हो गया और नंबर्स खाली डिजिट्स यानी कि कांस्टेंट नंबर अदर साइड मैंने रख लिए, अरेंज कर लिए। अब आगे मैं करवाता हूँ। अब ये कैसे होगा, आपको यहाँ पर एलसीएम देना होगा। सो y अपॉन में 2 माइनस 2y अपॉन में 1, मैं वहाँ पर यहाँ 1 ले सकता हूँ, अगर नीचे कोई नंबर नहीं है तो डिनोमिनेटर में ऐसे मैं रख सकता हूँ। और बाकी आप इसे माइनस माइनस प्लस कर दीजिए क्योंकि ये सेम सेम है, माइनस माइनस प्लस। सो 2 और 1 हो गया -3। ओके, -3 अपॉन में 2 प्लस में 3। मैं सबको भी एलसीएम दे के नीचे 1 1 करके कर सकता हूँ, इस हिसाब से भी कर सकते हैं। एक साइड सीख लिए तो सब कर लोगे आप, या फिर आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, एलसीएम लेना आप लोगों को आता होगा। 2 और 1 का एलसीएम 2 होगा, 2 का टेबल पढ़ के 2 लाएंगे तो 1 बरी में आएगा, और मल्टीप्लाई ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया, -1 का टेबल पढ़ के 2 लाएंगे तो 2 बरी में आएगा, और मल्टीप्लाई ये 2y आ गया। मतलब एलसीएम लेने के बाद ये वाले और ये वाले बारी बारी से टेबल पढ़ना होता है और चेक करना होता है कि जो मैं एलसीएम लाया हूँ वो कितने बारी में आएगा। तो जैसे 2 का टेबल पढ़ रहे हो और ये पता करना है कि 2 कितने बारी में आएगा तो 1 बारी में, इस तरीके से होता है ये। इज इक्वल टू, अब यहाँ पर भी आगे कर सकते हो या रोक भी सकते हो, बट मैं साथ में ले लेता हूँ। यहाँ पर देखो ये माइनस का 3 है और यहाँ पर ये प्लस का 3 है, तो एक नंबर माइनस का है, एक नंबर प्लस का है, और वो भी दोनों सेम है। तो मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 3 गया 0, मतलब ये कैंसिल हो गया, खत्म हो गया ये। -3/2। अब ऐसे केसेस में मान लीजिए एक ज़्यादा होता है, बड़ा होता तो सब्ट्रैक्ट कर देते, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस माइनस होता है। मान लीजिए 4 होता तो 4 में से 3 गया, 1 आता आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया इस तरीके से। अब 1y या खाली y लिख सकता हूँ, -2 2 जा 4y अपॉन में 2 इज इक्वल टू -3/2। ओके, इसके बाद दिख रहा है आपको? ओके, मैं थोड़ा सा और अभी दिखाता हूँ आपको। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस, तो 4y में से 1y गया तो बच गया माइनस का 3y। 3y/2 इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, ये आपने देखा। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ऐसे तो मैं डिवाइड नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मैं ऐसे कर पा रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि होगा ही नहीं। तो ऐसी ही कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो अब ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। 3y को मल्टीप्लाई किया 2 से, -3y × 2 इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई इसको कर दो, -3 × 2। अब ये इधर रखो या ये इधर, इससे कुछ मतलब नहीं है। मल्टीप्लाई में इससे कोई भी इफेक्ट नहीं करेगा। 3 2 जा 6, -6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 -6। अंडरस्टूड? अब क्या हुआ यहाँ पर, आप समझ पा रहे हैं कि मैं आपको कैसे मैं करवा रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए इधर कुछ सॉल्व होना नहीं है, तो y की वैल्यू निकालनी है। तो y इज इक्वल टू -6। अब दोनों साइड माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि y इज इक्वल टू -6 अपॉन ये जो -6 है, मैं यहाँ पर ये -6 ले आऊँ, तभी भी आप देख रहे हो कि माइनस माइनस प्लस हो गया और 6 और 6 कट गए एक ही टेबल में, तो 1 1 आ गया। यानी कि y इज इक्वल टू 1/1 मीन्स y का आंसर आ गया खाली 1। ठीक है, ऐसे ना लिख के ऐसे लिख तो बेटर है। तो इस तरीके से y का वैल्यू निकाला, और यहाँ पर भी मैंने y का वैल्यू निकाला। आप देख लीजिए इसको अच्छे से, मैंने आपको किस तरीके से समझाया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं। किसी अनदर वीडियो में आपको मैं इसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा, और इसे दोबारा देख लीजिए इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम। ओके, सो इसे अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए, और क्वेश्चंस को बड़े मज़े से, बड़े प्यार से, कॉन्सेप्ट के थ्रू एक एक करके आप उसे सॉल्व करिए।